दोस्तों, जिन छात्रों को भी यार अब से कुछ घंटे बाद इंग्लिश का पेपर देना है उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है जो सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन होगा उसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं। जैसे आपका ठीक है, देखो सबसे पहले आपका जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस। ठीक है, दो दो नंबर का आएगा। तो आज हम आपको एग्जाम से पहले वो सभी महत्वपूर्ण जितने भी इडियम्स फ्रेजेस और आपके होमोफोन्स है और एंटोनिम सिनोनिम जितने भी पूछे जाते हैं उन सबको इस वीडियो पे कराने वाले। तो अंतिम घंटे पे यार यही कहना चाहेंगे, आपको इंग्लिश के पेपर देने से पहले जितने यहाँ पे कराने वाले इनको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पिछले वर्षों में पूछे गए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लेना। देखो पेपर में तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, दिस सिनोनिम ऑफ अलाउ इज। तो अलाउ का सिनोनिम क्या हो जाएगा? परमिट। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पे सीधा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कि जैसे एंशिएंट का मॉडर्न होता है, तो इस टाइप से आपको तैयार कर लेना है। आपको जो मिलेंगे क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव पे मिलेंगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट एंटोनिम, जितने इंपॉर्टेंट सिनोनिम सभी को देख लेते हैं। ठीक है, तो पेपर देने से पहले सबको इनको देख लेना, एक बार तैयार कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के बारे में। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है जो पिछले वर्षों में भी बहुत बार पूछा गया है, जैसे एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन और इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न मीन्स नया। एंटोनिम का मतलब तो समझते हो, एंटोनिम मतलब होता है विलोम, उल्टा। ठीक है, जैसे एंशिएंट प्राचीन तो मॉडर्न हो गया नया। ठीक है, इसी टाइप से एडवांस है, एडवांस आपको मिलेगा। तो एडवांस का पूछा जाएगा एंटोनिम क्या होता है, तो आप लिख सकते हो रिट्रीट। एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, रिट्रीट मीन्स पीछे जाना। इसी टाइप से एडवर्सिटी का पूछ ले, एडवर्सिटी का एंटोनिम बताओ, तो एडवर्सिटी का हो जाता है प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति या कठिनाई और प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है उन्नति। इसी टाइप से बून मीन्स होता है वरदान और कर्स मीन्स होता है अभिशाप। इसी टाइप से बैरन मीन्स होता है बंजर और प्रोडक्टिव जो होता है, प्रोडक्टिव मीन्स होता है उपजाऊ। ठीक है, सारे वायरल है आपके और पेपर में हर साल पूछे भी जाते हैं। ठीक है, फिर इसी टाइप से बैरन मीन्स बंजर, प्रोडक्टिव में उपजाऊ। फिर अब ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद, इसका एंटोनिम हो जाएगा कर्स मीन्स अभिशाप। फिर है ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, टिमिडिटी मीन्स होता है डरपोक। ठीक है, फिर है कंसर्ड मीन्स समझौता, तो डिस्कॉर्ड मीन्स क्या हो जाता है विवाद। फिर है क्रूल मीन्स होता है निर्दयी, CRUEL, क्रूल मीन्स निर्दयी, काइंड मीन्स दयालु। ठीक है, और एक चीज जानना, अगर आपको इनकी PDF चाहिए, ठीक है, अगर आपको इनको PDF चाहिए, फोटो चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी वहां पे आपको जाके व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाना है। वहां पे अभी हम इनको डाल देंगे, तो जल्दी से तैयार भी कर लेना। ठीक है, फिर है करेजियस मीन्स होता है बहादुर और टिमिड और कवार्ड मिस क्या होता है डरपोक। इसी टाइप से इकोनॉमिकल मिस होता है कंजूस, स्पेंडर मिस होता है खर्चीला। फेलर मिस होता है पराजय और सक्सेस मिस क्या होता है जीत। इसी टाइप से फॉर्चून मिस भाग्य, तो बैड लक मिस क्या होता है दुर्भाग्य। फिर है ग्रैंड मिस होता है महान, तो डल मिस क्या हो जाता है तुच्छ हो जाता है। ठीक है, गेस्ट मिस मेहमान होता है और होस्ट का मतलब इसका एंटोनिम गेस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा होस्ट, मेजबान। ठीक है, इनोसेंट का होता है निर्दोष और गिल्टी का होता है आरोपी या दोषी। ठीक है, फिर है नॉलेज मीन्स ज्ञान, इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। पैट्रियोट का एंटोनिम होता है ट्रेटर, पैट्रियोट मीन्स देशभक्त, ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। यूनिटी मीन्स एक होती क्या है एकता और डाइवर्सिटी क्या हो जाता है अलगाव हो जाता है। ठीक है, फिर है वॉलंटरी मीन्स होता है ऐच्छिक, फोर्स इसका एंटोनिम होता है मजबूर। ठीक है, वॉलंटरी मीन्स ऐच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा से काम करे, फोर्स मीन्स मजबूर जो मजबूरी में आके करे। ठीक है, लीगल मीन्स कानूनी, इललीगल मीन्स होता है गैर कानूनी। फिर है रेगुलर मीन्स नियमित, इरेगुलर होता है अनियमित। ऑनेस्ट का होता है ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट क्या हो जाएगा बेईमान, इसका एंटोनिम हो जाएगा। पेन मिस पीड़ा, रिलीफ मिस क्या हो जाएगा आराम। ठीक है, फिर एक्सेप्ट मिस मान लेना, डेनी मिस क्या हो जाएगा मना कर देना। तो ये है इंपॉर्टेंट जितने भी एंटोनिम्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम्स 2 नंबर पे आएगा। ये जितने भी इंपॉर्टेंट है आपसे कहा ना, इनकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाओ, जाके वहां पे आपको दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एंटोनिम हो गए, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वायरल सिनोनिम्स है। ठीक है, तो देखो पहला जैसे एडवर्सिटी का होता है कठिनाई, तो डिजेस्टर इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिजेस्टर में भी कठिनाई होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची समझ सकते हो हिंदी पे। ब्यूटीफुल में सुंदर, तो इसका क्या हो जाता है चार्मिंग। ठीक है, ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त होता है, तो शॉर्ट मीन्स भी संक्षिप्त होता है। जैसे कॉन्फेस में स्वीकारना, तो एडमिट मीन्स भी स्वीकारना होता है। फिर है जैसे डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शित करना, तो शो मीन्स प्रदर्शित करना। डेनी मीन्स मना कर देना, रिफ्यूज हो जाता है इसका। ठीक है, सिनोनिम रिफ्यूज मीन्स भी मना कर देना। डेस्टिनेशन मीन्स होता है लक्ष्य, तो गोल मीन्स भी क्या होता है लक्ष्य होता है। इंथ्यूसियस मीन्स उत्साह, तो जील या स्पिरिट मीन्स उत्साह। ग्रीफ मीन्स कष्ट होता है, पेन मीन्स पीड़ा होती है। ठीक है, हम्बल मीन्स विनम्र, जेंटल या काइंड मीन्स विनम्र होता है या आपका मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, दयालु।
आइडल मीन्स आलसी, इनएक्टिव मीन्स भी आलसी होता है। आइडियल, आइडियल मीन्स होता है आदर्श, इसका सिनोनिम्स हो जाता है मॉडल, मॉडल मीन्स आदर्श। लाइबर्टी, लाइबर्टी मीन्स होता है आज़ादी। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मीन्स क्या हो जाता है आज़ादी। फिर है ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, गेन मीन्स भी प्राप्त करना होता है। फिर है सैक्रेड मीन्स पवित्र, जेन्यून हो जाता है इसका सिनोनिम्स पवित्र, ठीक है। टिमिड मीन्स डरपोक, आफ्रेड मीन्स हो जाता है डरपोक। फिर है टारगेट मीन्स लक्ष्य, गोल मीन्स लक्ष्य, ठीक है। फिर है ट्रांसिएंट मीन्स अस्थायी, टेम्पोरेरी मीन्स अस्थायी। वैकेंट मीन्स खाली, एम्प्टी मीन्स भी होता है खाली, ठीक है। कॉन्फिडेंस भरोसा, तो इसका हो जाता है फेथ, फेथ मीन्स भरोसा, ठीक है। फिर है गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स होता है तोहफा, तो प्राइज, प्राइज मीन्स भी हो जाता है क्या तोहफा, ठीक है। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो गए। आप देखो सभी को आपको तैयार कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए सभी हैं। तो देखो वन वर्ड आपको किस टाइप से मिलते हैं, जैसे यहाँ पे है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, उसे बोला जाता है एलिमनी, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव पे वन वर्ड भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, तो इसका क्या हो जाता है एथिस्ट, एथिस्ट मिस हो जाता है नास्तिक, ठीक है। सभी वायरल है, इंपॉर्टेंट है। फिर है स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी स्टोरी को खुद से लिखे तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, मतलब जो मैन क्या हो अनमैरिड हो उसे बोलते हैं बैचलर, कुंवारा। वन हु लव्स बुक्स, मतलब किताबों से प्यार करने वाले को बोलते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, ठीक है। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब आपका मतलब लाइफ स्टोरी लिखी जाए किसी और के लिए, समवन एल्स, तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी, जीवन कथा। ए पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजीली बिलीव्स व्हाट एवर इज टोल्ड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी की वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से किसी के ऊपर इजीली बिलीव कर ले, और व्हाट एवर इज टोल्ड मतलब आपका सीधा सा मतलब, मान लो कोई बात कहता है तो उसकी बात का कोई पर्सन ऐसा हो जो तुरंत विश्वास कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्रेडुलस, त्वरित विश्वासी, किसी की बात पे तुरंत विश्वास करने वाला। फिर है सातवां ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो इसका हो जाता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ठीक है। फिर है ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मान लो कोई स्पीच है जो कि विदाउट प्रिपरेशन की डिलीवर्ड की जा रही है तो उसे बोला जाता है स्टेम्पोर्ड, तत्कालिक, ठीक है। डैट विच इज फिट टू बी ईटन, या आपको इस टाइप से मिल सकता है विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, तो उसका होता है इडिबल, इडिबल मीन्स खाद्य पदार्थ या खाने योग्य, ठीक है। फिर है वन हु बिलीव्स इन फेट, फेट पे बिलीव्स करने वाले को क्या बोलते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। फिर है एनीथिंग विच इज कंट्रेरी टू लॉ, तो उसे बोलते हैं इलीगल, गैर कानूनी। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल, असुधार्य। विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, ठीक है। फिर है विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल, अपठनीय, ठीक है। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, मतलब एक ऐसा लैंड जो कि वाटर के बीच में, उसे क्या बोलते हैं आइसलैंड, द्वीप, ठीक है। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, उसे बोलते हैं मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, उसे बोलते हैं ओपैक, अपारदर्शी, ठीक है। रेमेडी फॉर आल डिसीजेज, पैनासिया, रामबाण, इंपॉर्टेंट है भी। फिर है ए पर्सन हु लव्स इज आउन कंट्री, तो उसे बोलते हैं पैट्रियट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं पैट्रियट, बोलते हैं देशभक्त, ठीक है, पैट्रियट, देशभक्त। फिर है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके मतलब एक ऐसा चाइल्ड जिसके पेरेंट्स की क्या हो गई हो, डेड हो गई हो, उसे बोलते हैं ऑर्फन, अनाथ, ठीक है। फिर ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, वेटरन, अनुभवी, ठीक है। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो उसे बोलते हैं पॉस्ट्यूमस, मरणोपरांत, ठीक है। वन हु गोज ऑन फुट, उसे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पदयात्री, मतलब जो अपने पैरों पे चलता है, पदयात्री, ठीक है। फिर है वन हु इज लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, जनहितैषी। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, उसे बोलते हैं ऑमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, ठीक है। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो होमोफोन्स है, देखो होमोफोन्स पेपर में इस टाइप से पूछा जाता है, यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे पूछा गया कोर्स और कोर्स का, मतलब दो शब्द दिए जाते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, दोनों को आपको ऐसा सेंटेंस बना के मतलब डिफाइन करना होता है कि इसका सही अर्थ निकल जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने सिंपल तरीके सेंटेंस भी बनाया, जैसे एल्टर है, एल्टर मीन्स होता है बदलना, तो इसका लिख सकते हो ही एल्टर दी थ्योरी, उसने सिद्धांत को बदल दिया, ठीक है। फिर होता है एक एल्टर, होता है ALTER, एल्टर मीन्स वेदी, तो आई फाउंड एन एल्टर इन द गार्डन टुडे, मतलब मैंने आज क्या किया, मुझे एक एल्टर मिला था, मतलब एक विद्वान व्यक्ति मिला था, कहाँ पे, गार्डन में आज, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हो, मतलब जैसे दो मिलेंगे, जैसे एल्टर और एल्टर, दोनों की मीनिंग अलग अलग है, इसमें ई लगा, इसमें ए लगा है, लेकिन पढ़ना एक ही जैसे आता है, एल्टर और एल्टर, ठीक है। तो दोनों के आपको ऐसे सेंटेंस बना के लिखने हैं जिससे कि उसका अर्थ आपका स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। फिर है जैसे दूसरा एमिएबल और एमिकेबल का, ठीक है। एमिएबल होता है मिलनसार, एमिकेबल होता है मित्रवत, तो एमिएबल का लिख सकते हो ही इज एन एमिएबल फेलो, और एमिकेबल का लिख सकते हो द टास्क शुड बी एन एमिकेबल मैनर,
ठीक है, इस टाइप से इसका कर सकते हो। फिर होता है ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, और ये जो BRAKE ब्रेक मीन्स ब्रेक मारना। जैसे ही ब्रोक द रूल्स, उसने मतलब जो नियम थे वो तोड़ दिए। और द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, मतलब ड्राइवर जो होता है अप्लाई करता है किसको, ब्रेक्स को, मतलब जो गाड़ी पे ब्रेक होती है, ठीक है, तो इस टाइप से। फिर है जैसे कैरियर, इसको भी पढ़ते हैं, कैरियर इसको भी पढ़ते हैं, CARER इसे बोलते हैं पेशा, और CARRIER इसे बोलते हैं वाहक। जैसे पेशा, आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, मतलब मेरा जो कैरियर है, जो मेरा जो पेशा है वो क्या है, पढ़ाने का, टीचिंग करने का, ठीक है। फिर मॉस्किटो आर डिसीज कैरियर, मतलब जो मच्छर होते हैं वो क्या होते हैं, वो बीमारी के वाहक होते हैं, इस टाइप से बोल सकते हो, ठीक है। पांचवा जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, चेक और चेक का, ठीक है, चेक मीन्स रोकना, और CHEQUE चेक मीन धनादेश। चेक का होता है पुलिस चेक अधिकार, और चेक यू का लिख सकते हो, आई रिसीव्ड अ चेक यू, ठीक है। देखो इसको आपको सेंटेंस रटना नहीं, केवल इनको समझना है, और सेंटेंस कैसे बना जाते हैं वो अपने हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। फिर है जैसे साइट और साइड का, CIT साइट में कहना ही साइटेड अ गुड क्यूट, और SITE वाला जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। फिर जैसे ह्यूमन और ह्यूमन का, ह्यूमन मीन्स इंसान, ह्यूमन मीन्स इंसानियत। ह्यूमन शुड लव वन अनदर, और ह्यूमन का लिख सकते हो, रॉबर्स डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ ह्यूमन नेचर ड्यूरिंग रॉबरी, ठीक है, मतलब चोरी करने के समय वो किसी के साथ इंसानियत नहीं दिखाते, कौन, चोर, ठीक है। फिर इसके बाद है डिफरेंस, और डिफरेंस का DEFERENC, डिफरेंस में इज्जत, पे डिफरेंस टू योर एल्डर्स, मतलब अपने से बड़े को हमें इज्जत देनी चाहिए। फिर है DIFFERENC, डिफरेंस में अंतर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियंस ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप से इन दोनों का को सेंटेंस लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है जो कि आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इडियम्स फ्रेजेस की ओर चलते हैं, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस देख लेते हैं, ठीक है। इडियम्स फ्रेजेस की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट जैसे पहला ऑल इन ऑल, ठीक है, तो ऑल इन ऑल का क्या हो जाता है, होल एंड सोल, जैसे सर्वे सर्वा, ठीक है। एट 6 एंड 7 को बोल देते हैं इन डिसऑर्डर, तितर बितर होना या बिखर जाना, ठीक है। ए बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मिल जाए तो उसे बोलते हैं कास ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े की जड़, ठीक है। फिर बोलते हैं जैसे एन एप्पल ऑफ वन साई, ठीक है, एन एप्पल ऑफ वन साई का मतलब हो गया जैसे आपका बहुत प्रिय व्यक्ति, वेरी डियर, बहुत प्यारा, ठीक है। एनेक्स टू ग्राइंड, जैसे पर्सनल इनटू पर्सनल इनटू सर्व, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला। एट द 11th आवर, मतलब अंतिम समय पे, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब नियर, बहुत ही पास। ए बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, इसका हो जाता है क्वाइट कंफर्टेबल, फूलों की सेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेज है, और भी आपने जो देखे होंगे उनको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप के आपको मिलेंगे। देखो हमने कहा था ना ये होमोफोन्स हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो थे आपको बताया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, और यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस वाला होता है इसमें आपको देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। जैसे इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, 4 सेंटेंस से इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इस टाइप से मिलेगा। जैसे माई फादर हैज बीन डेड सिंस लास्ट थर्सडे, ठीक है, तो इस टाइप से आपको सही सेंटेंस ढूंढना होगा। तो इस टाइप से आपको मिलेंगे। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और जितने बताए इनको आपको बताए ना, आपको पेपर देने से पहले इनको अच्छे से देख लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ पे इनको हम तुरंत अभी फोटो डाल देंगे, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।